हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का फिर से एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम फिर से क्लास 8 की सिविक्स की चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत संविधान के आधारभूत मूल्य, इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 1 जिसका नाम संविधान था उससे जुड़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किए थे। अगर आप सब वो वीडियो नहीं देखे हों तो चैनल में जाकर के एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की सिविक्स की चैप्टर 2 जिसका नाम भारत संविधान के आधारभूत मूल्य हैं, इनसे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। तो आप सबों से गुजारिश रहेगी वीडियो को केयरफुली इन तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबों से है कि अगर आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है KS स्टडी वायर, इस चैनल पे अगर आप सब नए हों या नए लोग विजिट कर रहे हों तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो आज की इस छोटी सी वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबको बताना है कि ये भारत जो था यानी अपना देश, वो एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था। तो आप सबको इसका जवाब मालूम होना चाहिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें पता भी होनी चाहिए और शायद बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसका जवाब पता भी होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब सबको याद होनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ का सर्वोच्च पद क्या है। प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत संघ का सर्वोच्च पद क्या होता है। तो आप सबको इसका जवाब पता होना चाहिए राष्ट्रपति। भारत संघ का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का पद है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है। प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस विधि से होता है। तो आप सबों को इसका जवाब पता होना चाहिए अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से। भारत राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष आनुपातिक विधि से होता है। आप सबों को पता होनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है। तो आप सबों को इसका जवाब शायद पता होगा अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ है। आप सबों को याद होनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा छुआछूत। समानता के सिद्धांत के आधार पर छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें ये पता भी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आप सबों को पता होना चाहिए 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो आप सबों को पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे।
प्रश्न काफ़ी इजी है बट इम्पोर्टेंट भी है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी। आप सबको पता होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे। तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे। आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है कि मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। प्रश्न ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, उनका नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर जो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप सबको याद होनी चाहिए कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत संविधान का निर्माण करने वाली सभा गठन कब हुआ था। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए 1946 ईस्वी में। भारत संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन से हैं। प्रश्न है कि संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सभी। मतलब संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की। प्रश्न है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1944 ईस्वी। भारत राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग 1944 यानी 1944 में की थी। आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो आप सबको इसका जवाब पता होगा 6। भारत संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत संविधान के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न है कि भारत संविधान के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में होंगे कि भारत संविधान के अध्यक्ष कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो नहीं थे। तो आप सबको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति, भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
लेकिन भारत संविधान के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, कन्फ्यूजन दूर। भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत संविधान के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि संघवाद क्या है। प्रश्न है कि संघवाद क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। तो याद रखिएगा, संघवाद देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना होता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप सबों को इस चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।